बताएं अरमान, क्या है रिसर्च किस स्टॉक पर? सर, स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स। अब इसके ट्रिगर्स में 3-4 ट्रिगर्स हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Q4 के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो दिग्गज निवेशक है डॉली खन्ना की हिस्सेदारी 1.09% से बढ़कर 1.30% हो गई। साथ ही अगर FIIs की आप होल्डिंग देखेंगे तो वो भी 9.29% से बढ़कर 10.23% हो गई, और जो टोटल नंबर ऑफ FIIs हैं वो भी 110 से बढ़कर 131 हो गए। ये तो एक पहला ट्रिगर है। अब दूसरा ट्रिगर, जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है वो है बोपाट। अगर आप उसके इंटरनेशनली प्राइसेस देखेंगे तो वो इंटरनेशनली प्राइसेस उच्चतम लेवल पर है, तो एक तो उसका भी फायदा। और जो कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू में से कितना परसेंटेज इससे आता है बोपाट से, वो लगभग 56% कंपनी का रेवेन्यू इसी प्रोडक्ट से आता है। अगर आप सिर्फ Q3 में देखेंगे तो Q3 में ही लगभग 20% इस बोपाट के भाव बढ़े थे। अब तीसरा एक और कारण है, अगर क्योंकि बोपाट के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो एक रीजन आपके मन में ये आ सकता है कि शायद अगर एंड प्रोडक्ट के भाव बढ़े हैं तो शायद रॉ मटेरियल के भाव बढ़े हो इसीलिए। पर कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि मार्जिन्स कितना उनके रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते हैं और उनके मार्जिन्स पे कितना इंप्रूवमेंट आता है, तो वो कोरिलेशन पॉजिटिव है। अगर रॉ मटेरियल के भाव बढ़ रहे हैं तो मार्जिन्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो FY18 में अगर ब्रांड का औसत आप भाव देखेंगे 57.9 था, जब उनका मार्जिन 14% था। FY19 वो बढ़ के 71 तक पहुंच गया, तो मार्जिन भी 16% हो गया। अब ये मार्जिन्स मेंटेन रखने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक सबसे पहला रीजन ये है कि जो इनका ये लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, तो उस कारण इनके पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग करने का इनको फायदा मिल जाता है। एक रीजन एक और यह भी है कि जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अगर इंडस्ट्री 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है तो कंपनी लगभग 100% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बैकवर्ड नहीं कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, स्पेशलिटी फिल्म्स में भी कर रहे हैं, जिसका मार्जिन ज्यादा आता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि स्पेशलिटी फिल्म्स का जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो FY17 में 24% था, वो FY22 में 33% हो गया, और अगर आप 9 मंथ्स FY22 का देखेंगे तो वो बढ़ के 37% हो गया। तो सर, ये सारे रीजन है जिसके कारण ये फोकस में है। तो आप ये कह रहे हैं दो चीजें हैं, एक तो ये कि बड़े इन्वेस्टर्स हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, FIIs भी बढ़ा रहे हैं। जी सर। ये डेटा भी लेटेस्ट है? जी सर। ओके, तो डोली खन्ना जो बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, FIIs। और सारे नंबर ऑफ FIIs कितने बढ़ गए? सर 110 से बढ़कर 131 हो गए। ओके, मतलब 21 FIIs और बढ़े। करेक्ट। वाइड स्प्रेड हो रहा है, वाइड स्प्रेड हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। FIIs भी देखते हैं हमारे चैनल से। ओके, तो FIIs की नंबर ऑफ FIIs भी बढ़ रहे हैं और FIIs की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, और ये तिमाही दर तिमाही आप बता रहे हैं? यस। ओके ओके, और साथ ही तिमाही दर तिमाही बड़े इसी क्वार्टर में बढ़ी है हिस्सेदारी। इस क्वार्टर में तो भाव 2000 के ऊपर ही रहा है, ऑलमोस्ट 1800-2000 रहा है, यानी कि ऊपर के दाम पर ही अब नए नए इन्वेस्टर्स आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्टर हो गया। चलिए, बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होना ये अपनी जगह है, लेकिन दूसरी चीज जो आप बता रहे, क्या ये जो बोपेट के दाम बढ़े, क्या इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट्स बहुत मजबूत आएंगे? डेफिनेटली सर। सर, क्योंकि बेसिकली जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखा है और उसके पीछे रीजन भी देखा है कि अगर रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते हैं तो एक माइंड में ये आता है कि हो सकता है मार्जिन्स कम हो जाए, क्योंकि जितना ये भाव बढ़ा रहे हैं अपने एंड प्रोडक्ट का, हो सकता है रॉ मटेरियल में बढ़ रहा हो इसीलिए बढ़ा रहे हो, पर इनके मार्जिन्स उल्टा बढ़ते हैं। और उसका रीजन भी ये है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पे चल रहा है, तो इनको दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। ओके, तो वैसा नहीं कि अगर पेट्रोल कच्चे तेल के दाम बढ़े तो इनको नुकसान नहीं, फायदा ही है। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये काम की रिसर्च है। नहीं तो जनरली आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि जो भी पैकेजिंग वाली कंपनियां हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़े तो उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन इनके मार्जिन लगातार बढ़ते हैं कच्चे तेल के दाम में बढ़ने के बाद। ये इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है और इसके दम पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। कर पाते हैं बिल्कुल, ये अपने मार्जिन बेसिकली सस्टेन कर पाते हैं और ग्रो भी कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। 8 क्वार्टर से डिविडेंड देने वाली कंपनी अभी तक मतलब 253 के आसपास का डिविडेंड दे दिया है, 253 रुपए नॉन स्टॉप डिविडेंड, तो वो तो शानदार कंपनी है। नंबर्स मजबूत आएंगे। सर, अपना SIP भी रह चुका है 8 जून को 1148 के भाव पर, तो अभी तक लगभग 131%। 1148? यस सर। 1148 का SIP। 1148। ये तो कुछ ऐसे स्टॉक है जो जिनको आपको कभी बेचना ही चाहिए, पोर्टफोलियो में रख देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। किसी BSE की तरह वाले स्टॉक है, किसी वेदांता की तरह वाले स्टॉक है जो आप छोड़ दीजिए और पड़े रहने दीजिए। और कंपनी की परफॉर्मेंस अगर इस तरह के क्रूड के दाम में भी अगर तगड़ी आ रही है तो फिर कहना ही क्या।